आप सभी को जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं हिमांशु जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा संघ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार हमारी टीम के द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। जो गिरोह सनातन धर्म के लोगों में जहर घोलने का प्रयास कर रहा है। हमारे सीधे साधे जो लोग हैं, जिनको अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जिनको अपने सनातन की महानता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज हिंदू को हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। हिंदू को काम नहीं करना है, लेकिन उसको कमाई शॉर्टकट में चाहिए। हिंदू को भजन नहीं करना है, भक्ति नहीं करनी है, लेकिन उसको भगवान भी शॉर्टकट में चाहिए। इसी मूर्खता के चलते कुछ लोग एक गिरोह का शिकार हो रहे हैं, जो तथाकथित एक संत, स्वयंभू तत्वदर्शी, जो खुद को तत्वदर्शी बताता है बिना किसी प्रमाण के, एक जूनियर इंजीनियर के पद पे काम करने वाला व्यक्ति एक संत बन गया और संत बन कर के आश्रम चलाने लगा और कई लोगों के हत्या तक के आरोप, देशद्रोह तक के मुकदमे उस व्यक्ति के ऊपर हैं और वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है बरवाला हत्याकांड के मामले में। तो कुछ मूर्ख लोग उसके भक्त बने बैठे हैं और समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी गंदगी को इस समाज से दूर करने के लिए, अपने सनातन धर्म के लोगों की रक्षा के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय सेवा संघ का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के द्वारा लगातार जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। और आपकी जागरूकता के लिए लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है आप सभी तक सही तथ्यों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस फर्जी गिरोह का जो फर्जी ज्ञान है, उसका भंडाफोड़ किया जाना है। और आप आज देखने वाले हैं कि सनातन धर्म की महानता क्या है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही सारा कुछ आपको सच वहाँ पर बताया है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते। हम 20 रुपये में, 30 रुपये में मिलने वाली एक कूड़ा किताबों को ज़रूर पढ़ते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि ये 10-20 पन्नों की किताब में जो है हमें भगवत की प्राप्ति हो जाएगी और हम डायरेक्टली भगवान से मिल जाएंगे। ये हम हिंदुओं की सोच हो गई है। जब तक हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ के, जो उसका रास्ता बताया गया है, जो तरीका उसका हमारे ग्रंथों में बताया गया है, 4 वेद, 18 पुराण, 200 से अधिक उपनिषद इस सनातन धर्म के ग्रंथों में मौजूद हैं। आप इतना नहीं पढ़ सकते, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। आपको पूरी जीवन का वो पूरा जो सार उसमें दिया हुआ है, वो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी और आप ऐसे गिरोह के चंगुल में फंसने से बच जाएंगे और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही सच्चाई आज दिखाने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को प्रत्येक हिंदू तक पहुंचाइए, ताकि हमारा जो संकल्प है सनातन धर्म की रक्षा का, वो सफल होता हुआ हमें दिखे और आप सभी का सहयोग जो है इस अभियान में हमें प्राप्त होगा। अभी आप देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की, और इसका अध्याय 8 हम लोग देखते हैं। श्लोक नंबर 12-13 देखिए। यहाँ पर ओम का स्वरूप क्या दिया गया है। और आपने देखा कि हमारे ओम के साथ छेड़खानी हुई है। जो हमारे ओम का स्वरूप भगवान खुद बता रहे हैं ओम क्या है। यहाँ पे देखिए ओम के साथ क्या छेड़खानी हुई है। ये कौन सा प्रमाण है ओम का? अगर ये बात कर रहे हैं कि प्रमाण से हम लोग बता रहे हैं, तो ये कौन सा प्रमाण है? मैं पूछना चाहता हूँ इन बेवकूफ़ों से, ये कौन सा प्रमाण है? कहाँ से ये ओम तुमने उठाया है? तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या बताया है। यहाँ पे देखिए, सब इन्होंने फर्जी बताया गया है। 15 श्लोक, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में, अध्याय 4 31-32 से सब बताते हैं। देखिए, ये संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं, तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूरी जानकारी बताए, वो पूर्ण संत अथवा तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, डार कौन, तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु हैं। ठीक है, ये आपको बताते हैं कि ये बताने वाला जो रामपाल है वो तत्वदर्शी है। ये रामपाल ने बता दिया है कि कबीर तुम्हारा भगवान है। उसके बाद तुम मूर्ख लोग उसको स्वीकार कर रहे हो। सबसे बड़ी बुराई जो है उन लोगों में है। देखिए, अब ये बोलता है यहाँ पे कि गीता अध्याय 3 श्लोक 31-32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान दिया है ये मेरा मत है, भले ही यह पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित हैं उनसे श्रेष्ठ है। ठीक है, और देखिए अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है।
अध्याय 7 के श्लोक 18 में बोल रहा है कि जो मेरी साधना से जो लाभ मिलेगा वो अनुत्तम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो भगवान कह रहे हैं। ये बोल रहा है कि भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं भगवत गीता के अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18। तो आप देखेंगे श्लोक नंबर 18 में क्या इनकी पोल खुलने वाली है। आप देखिए, ये भगवत गीता का श्लोक नंबर 18 है, अध्याय 7, आप देख पा रहे होंगे। और श्लोक नंबर 18 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। और वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेरी जो भक्ति करते हैं वो अनुत्तम है। इतना झूठ ये लोग फैलाते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक आपको नहीं बताएंगे, जहाँ पे लिखा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये बताया है उसके अगले श्लोक में। ये आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इनको अपना धंधा चलाना है। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी जो इनकी थ्योरी है सतलोक की, वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। अभी देखिए क्या बता रखा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन ये आपको नहीं दिखाएंगे इन श्लोकों को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। और भगवत गीता के अध्याय 8 का देखिए श्लोक नंबर 16, ये आपको नहीं बताएंगे कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, जहाँ पे जो है मृत्यु और जन्म होते रहते हैं। आपका मृत्यु होगी तो पुनः जो जीवात्मा है उसका जन्म होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, ये तो कबीर का सतलोक है जो रामपाल के द्वारा बनाया गया है, नया लोक, वहाँ जाओगे तो आपका जन्म नहीं होगा। ये भगवान खुद कह रहे हैं। ये आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि धंधा चलाना है, धंधा बंद हो जाएगा। तो ये सच्चाई है जो आपको बताई नहीं जाएगी। और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज आपको। आज देखते रहिए आप लोग क्या सच्चाई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 17। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ये आपको कभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि धंधा चलाना है। अभी देखिए आप आगे, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जिस सत और असत की ये बात करते हैं वो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ वो सत असत। और देखिए आगे, भगवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 38 देखिए। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। जिस तत्व ज्ञान को तुम ढूंढने जा रहे हो, जो रामपाल तुम्हें बताने जा रहा है, वो तत्व ज्ञान भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। जिस तत्व ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति हो गई है अपने आप, तुम स्वयंभू तत्वज्ञानी तत्वदर्शी बनते हो, वो तत्व ज्ञान यहाँ पर बताया है कि मैं ही वो तत्व ज्ञान हूँ जिसको तुम्हें दिखाने के लिए एक गिरोह चलाया जा रहा है। हालांकि वो है नहीं, वो पूरा झूठ है। लेकिन जो असल जो तत्वदर्शी संत हैं वो जो आपको बताएंगे वो तत्व ज्ञान मैं हूँ। इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। एक अंश मात्र से इस पूरे जगत को अपनी योग शक्ति से धारण करके स्थित हैं। ये भगवान खुद बोल रहे हैं। तुम मूर्ख नहीं समझोगे, फिर भी तुम रामपाल की शरण में जाओगे, फिर भी अन्य बाबाओं की शरण में जाओगे, जहाँ पर तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगा कि मेरी परिवार की किसी बहन के साथ, किसी महिला के साथ ये घटना घट गई। उसके बाद तुम्हें अकल आएगी। लेकिन फिर संख्या इतनी हो चुकी होगी, एक परिवार का जब उसका नाश हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, 1 करोड़ लोग वहाँ पर खड़े होंगे।
वो माहौल को ऐसा बना दिया जाएगा उस बेचारे की कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसीलिए समय रहते अपने धर्म की तरफ बढ़ो, अपने सदग्रंथों की तरफ बढ़ो। अभी आपको और दिखाऊंगा, अभी और देखिए इस वीडियो में। तो अभी आपको दिखाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ फैलाया जा रहा है। दोनों में अंतर आप सभी को दिखाने वाले हैं। जो मूर्ख हिंदू इस गिरोह के चंगुल में आ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप सभी लोग अपने सदग्रंथों को पढ़िए, अपने सनातन धर्म की तरफ बढ़िए और जो रास्ता भगवत गीता में बताया गया है उसको अपनाइए। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है आप इसको अपनाइए। आज आप सभी को दिखा रहे हैं, देखिए ये उस तथाकथित संत रामपाल के द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ओम का स्वरूप आप देख सकते हैं। ओम का स्वरूप क्या बना दिया गया है, और हमारी भगवत गीता में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि भगवान खुद आपको बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। देखिए ओम की जो महानता है वो आपको स्वयं बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अब रामपाल जैसे जो गिरोह में फंसे हुए जो मूर्ख हिंदू हैं, जो इस चंगुल में फंसे हुए हैं और जो सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन मूर्खों के कहने पे, जो खुद तो धंधा चला रहे हैं और तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनके लिए कुछ लाइनें मैं बता रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता से। देखिए सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान उवाच है, और यहाँ पर ओम आप सब जगह देख सकते हैं। ओम का स्वरूप हमारे सनातन में क्या रहता है। जब तुम सनातन को मानते नहीं हो तो किसने अधिकार दिया तुम्हें हमारे ओम के साथ छेड़खानी करने का? पहला सवाल तो ये है हमारा। अब देखिए 7वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है, और आप देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। जब इसको जानने के बाद संसार में कुछ रह ही नहीं जाता शेष जानने के लिए, तो ये रामपाल की चीज़ें हम क्यों जानें? जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तत्व ज्ञान तेरे लिए कहूँगा, और वो तत्व ज्ञान हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, उसमें वो पूरा जो तत्व ज्ञान है वो दिया हुआ है। तो हम इस तरीके के कूड़े को क्यों देखें? हम हिंदू क्यों देखें? जो सनातन धर्म पर विश्वास रखता है वो क्यों देखेगा? जो अपने स्वार्थ के लिए जाएगा, जो अपने धर्म को बेच करके, अपने सम्मान को बेच करके, अपने आत्मसम्मान को बेच करके, अपने परिवार के जो कल्याण की चिंता को छोड़ करके जो ऐसे मूर्खों की तरफ जाएगा, वही इस चीज़ पर सवाल खड़ा कर सकता है। देखिए भगवान ने क्या बोला है, मैं विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। और इससे बड़ी एक चीज़ और दिखा दूँ इन मूर्खों के लिए। पहले आप लोग ये देख लो, जो मूर्ख हमसे सवाल जवाब करते हैं कि ये क्या चीज़ है, बहस करते हैं, देखिए क्या बता रखा है भगवान ने खुद। भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखिए अध्याय 3 के श्लोक नंबर 35 में आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, दूसरे का जो धर्म है उसको आप कितने ही अच्छी प्रकार आचरण में भी ले आएँ, सब कुछ कर लें, लेकिन उससे गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। जो सनातन धर्म है, अगर वैसे तो सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, परंतु जो मूर्ख रामपाल जैसों को अपना सर्वस्व बना लेते हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके, उन सब के लिए ये सवाल है। देखिए अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब आप समझिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं ये मूर्ख, जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको ले चलूँगा वापस 7वें अध्याय में। उसके तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत
भूत मतलब प्राणी, संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, वो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण जो जगत है सूत्र के मणियों की तरह जो है मुझ में गुथा हुआ है, ये बोल रहे हैं भगवान खुद। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और ये आपको दिखाया क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और देखो मूर्खों, भगवत गीता पर और हमारे ग्रंथों पर सवाल खड़े करने वाले और भगवान पर सवाल खड़े करने वाले मूर्खों, देखो तुम्हारे लिए भी लिखा हुआ है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझे। रामपाल के मूर्ख शिष्यों, उससे आगे देखो, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी जो तुम कहते हो कि उनका भी जीवन है, उनका मरण है, ये भगवान खुद कह रहे हैं। देखिए, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अब समझ लो, धर्म की हानि तुम मूर्ख करने की सोच रहे हो, तो भगवान भी कहीं ना कहीं से प्रकट होकर तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए जो है जल्दी ही इस धरती पर आ रहे होंगे या आ चुके होंगे। उसी से हमको भी प्रेरणा मिल रही है, जो तुम जैसे मूर्खों का हम कल्याण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो मोक्ष की बात तुम्हारी थ्योरी में कर रहे हो तुम लोग, ये फर्जी तो तुमने सतलोक बना दिया है, जो फर्जी तुमने कबीर भगवान बना दिया है। ये थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। कभी आपको नहीं बताई जाएगी सच्चाई। देखे नीचे क्या लिखा हुआ है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। तो तुम तो उनको कैसे जान सकते हो? तुम तत्वज्ञानी कैसे हो सकते हो जब तुम उनको मानते ही नहीं हो, जब तुम मान ही नहीं रहे हो कि वो खुद इस चीज़ के रचयिता हैं, वो खुद इस संसार के मालिक हैं, इस मरण जीवन के चक्र से पार करने वाले हैं। तो तुम कैसे तत्वज्ञानी हो सकते हो? वही उनको तत्व से जानता है जो ये सब चीज़ें मानता है। जब तुम्हारी थ्योरी ही गलत हो गई, तो तुम मूर्ख जो अपने चंद पैसों के लालच में अपने धर्म को बदलने चले हो, अपने ऐसे शब्द हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हें यूज नहीं करना चाहता उन शब्दों को। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर तुम अपने ग्रंथों पर सवाल खड़े कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन
नर्क बन चुका है। अब तुम्हें किसी रामपाल की करने के लिए, तुम खुद अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए जो है पर्याप्त प्रयास कर चुके हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है। अभी भी मैं आप सभी को अवसर देता हूँ, जितने हमारे सनातनी जो मूर्खतावश अज्ञानतावश इस गिरोह के चंगुल में आ चुके हैं, आप सभी लोग वापस आ सकते हैं ससम्मान, पूरे ज्ञान के साथ, पूरे प्रमाण के साथ। हमारे धर्म प्रकोष्ठ के, राष्ट्रीय सेवा संघ के जितने भी धर्माचार्य हैं, उन सभी के सामने तुम्हें तुम्हारे जितनी भी शंकाएं हैं, जितने तुम्हारे भ्रम हैं, उनको दूर करके तुम्हें अच्छे मार्ग पर लेके जाया जाएगा। इसके कमेंट में बताएं, अपना नंबर भेजें। सभी लोग जहां पर मिलेंगे, जगह और स्थान हम लोग आपको दे देंगे। आप सभी को अभी भी चंगुल से बचाया जा सकता है, और इस गिरोह को जहां पर भी दिखे तुरंत विरोध करिए। अपने समाज के बीच में ऐसे लोगों को मत आने दीजिए। इन गंदी किताबों को अपने समाज के बीच में जो है बांटने से रोकिए। तभी आपका कल्याण होगा, तभी मोक्ष होगा। ये फर्जी धंधा जो चल रहा है, इसकी आड़ में सभी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये उन सभी युवाओं से भी मेरा आग्रह है, अपने जीवन को ख़राब मत करो। तुम्हारा ये जीवन किस लिए मिला है? सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो तुम चंद रुपयों के लालच में फर्जी कमेंट, फर्जी पोस्ट